दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कई ऐसे पात्र हैं जो हमें कई प्रकार की शिक्षा देते हैं। ये सभी पात्र सदियों से चर्चा का विषय रहे हैं। श्री कृष्ण के अलावा पांडव महाभारत के मुख्य नायकों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कौरवों का साथ देने के बावजूद दानवीर कर्ण को आदर भाव के साथ देखा जाता है। कर्ण के साथ हुए अन्याय के कारण अधिकतर लोग उनके प्रति सहानुभूति के भाव रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भी उनके सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के कारण उन्हें वीर योद्धा मानते थे। भगवान श्री कृष्ण के मन में भी कर्ण के प्रति बेहद आदर भाव था। महाभारत में एक रोचक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राण बचाने के लिए इंद्र के साथ मिलकर छल से कर्ण का कवच और दिव्य कुंडल ले लिए थे। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेने के लिए आए थे। जिस परीक्षा में कर्ण सफल हुए थे, तब श्री कृष्ण ने कर्ण से प्रभावित होकर वरदान मांगने को कहा था। आइए हम आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण और कर्ण से जुड़ी हुई कहानी के बारे में। जब कर्ण मृत्यु शैया पर थे, तब कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए आए। कर्ण ने कृष्ण को कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दाँत ही मांग लिया। कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दे दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया, जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए। कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आए तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करे। इसके साथ कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें, और तीसरे वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई भी पाप ना हो। उनकी शिक्षा को सुनकर कृष्ण दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं था जहां एक भी पाप नहीं हुआ हो। ऐसी कोई जगह न होने के कारण कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए।